के आते देखो, हो। आप किसानों के साथ छल नहीं कर रहे हो, आप बताओ। नहीं, कोई छल नहीं करे, किसान बोलते हैं, हमने तो बोल के कहा नहीं, किसान ही कह। डायरेक्ट क्वेश्चन, आप बताइए, आप मालिक हैं उसके, आपके ऊपर ये सवाल क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट है, आप जानबूझकर अच्छी क्रॉप दिखा रहे हैं, आप जानबूझकर चाहते हैं कि फसल को बढ़ाकर दिखाएं ये तो मैं ताकि आपका आप मैनिपुलेटेड भी कह सकते हैं, इन भावों को धन की ताकत के भाव भी कह सकते हैं, इन भावों को अपनी ताकत से दबाए हुए भाव भी कह सकते हैं। खराब वाले बता रहे हो, ये तो हम भी बता सकते हैं भाई, आप जानबूझ के खराब वाले बता रहे हो। कौन बता रहा है? ऐसे कैसे बता सकते? जो आदमी बताता है वो आदमी ये भी तो बोल सकता है भाई ये खराब वाला आप क्यों बता रहे हो। मैं भी सकता है वो आंकड़ा कुछ भी हो सकता है, ये हमें नहीं मालूम आज की डेट में। लेकिन जब आप सेट माइंडसेट के साथ जाते हैं मार्केट में कि अगर मैं ये मान के जाऊं अभी कि भाई मुझे खराब फसल ही देखनी है, तो जब मेरा प्री माइंडसेट रहेगा तो मैं सिर्फ खराब फसल दिखाऊंगा। अगर मैं इस माइंडसेट के साथ जाऊं कि नहीं अच्छी फसल दिखानी है, तो फिर मैं खराब दिखा ही नहीं सकता। अगर मैं न्यूट्रल माइंडसेट के साथ जाऊंगा तब मैं ये बता सकता हूं कि कहां पर फसल अच्छी है, कहां पर खराब है। और मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आपकी टीम का बार बार मैसेज आता है मेरे पास, और वो जब सर्वे पे जाता है उससे पहले वो बता रहा है पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में कि फसल बहुत अच्छी है जी, इतना प्रोडक्शन हो जाएगा, मैं कल सर्वे पर निकल रहा हूं, और सर्वे पे निकलने के बाद वही क्रॉप दिखा रहा है। तो इससे मैं आपसे पूछ रहा हूं डायरेक्ट क्वेश्चन, आप बताइए, आप मालिक हैं उसके, आपके ऊपर ये सवाल क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट है, आप जानबूझकर अच्छी क्रॉप दिखा रहे हैं, आप जानबूझकर चाहते हैं कि फसल को बढ़ाकर दिखाएं ताकि आपका इंटरेस्ट यहाँ पर सॉल्व हो। ये तो हम ही उठा सकते हैं भाई, आप जानबूझकर खराब वाले बता रहे हो। ये तो हम भी बता सकते हैं भाई, आप जानबूझकर खराब वाले बता रहे हो। कौन बता रहा है? ऐसे कैसे बता सकते? जो आदमी बताता है वो आदमी ये भी तो बोल सकता है भाई ये खराब वाला आप क्यों बता रहे हो। मैं भी तो खेत की तस्वीर बताता हूँ, खराब वाला खेत की तस्वीर बता रहे हैं। किसको बोल रहे हो खराब बता रहे हैं? जो आपको खराब बता रहे हैं, जिसे आप अभी आप देखिए ना, अभी इन्होंने 2 गुना बताया नहरी का, उसका लॉजिक दिया, उन्होंने 2 गुना बताया, कहाँ खराब बताया? हमने आपको, लेकिन दोनों बात हो रही ना। नहीं, ये नहरी नहीं, मैं बिरानी की बात कर रहा हूँ, जहाँ एरिया बीकानेर बरानी में पोखरा जी ने बताया ना कि भाई जो बाद में बारिश हुई उसमें कितना उत्पादन बढ़ सकता है, उसकी कितनी संभव, दोनों बातें बता रहे हैं ना। लेकिन आपकी तरफ से जो सर्वे आ रहा है वो पूरा एक तरफा सर्वे है। साफ साफ आप पहले व्हाट्सएप ग्रुप में फ्लैश करते हो, फसल बहुत अच्छी है, मैं सर्वे पे निकल रहा हूँ, एक खेत में जाते हो जहाँ 15 क्विंटल की खेत है, वहाँ 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल उत्पादन बता के आते हो। आप किसानों के साथ छल नहीं कर रहे हो, आप बताओ। नहीं, कोई छल नहीं करे, किसान बोलते हैं, हमने तो बोल के कहा नहीं, किसान कह रहा है मेरे खेत में 2 क्विंटल होगा, तब हम उनको पूछते कितना क्विंटल। मैं वही बोल रहा हूँ कि 150 किलोमीटर की खेत में आपको कहीं कोई खराब खेत नहीं दिखा। सर एक बात समझिए, कमाल है सर, आप क्या बोल रहे हो, आप सोचो आप क्या बोल रहे हो। एक बात समझिए, आप पूरे अगर किसान का अच्छा होता है तो सुनो, 1 मिनट सुनो। अभी किसान का एक पैनल था, 10 किसान हमारे साथ बैठे थे, बरानी बेल्ट के जितने भी किसान थे सब अलग अलग इलाके के थे। ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह किसान थे। उन 10 किसानों में से एक ने भी नहीं बोला कि बरानी में कि नहीं मेरी फसल बहुत अच्छी है जी, नहीं, एक ने भी नहीं बोला। आप समझे नहीं, आप क्या बात कर रहे हो? हर खेत में हर एरिया में अलग अलग होता है। आपसे बात करने से पहले आपके पास तो मैं लास्ट में आया हूँ, जितने किसान की बात मैंने आपको बता दी कि सारे किसानों ने क्या बोला। पैनल में जितने भी लोग हैं अपने अपने अनुभव के आधार पर जिन्होंने बात की, सब ये कह रहे हैं कि मतलब मैं ताजुब कर रहा हूं इस बात को लेके। ये मेरा देखिए, मैंने सर्वे नहीं किया है, मेरा कोई सर्वे नहीं, मैं आप लोगों से बात करता हूं, वही फिगर कोट करता हूं। मैं किसानों से बात करता हूं, कारोबारियों से बात करता हूं, साइंटिस्ट से बात करता हूं कि सारे किसानों ने एक सुर में बोला कि फसल को नुकसान हुआ है। जितने लोग इस पैनल में बैठे हैं सब कह रहे हैं कि बरानी में नुकसान है। तो हमने कहा हम कहा कह रहे हैं, सब कह रहे हैं नुकसान है, बोल रहे ना, और नुकसान तो हम भी बता रहे हैं आपको। 20% आप कह दो कि 5% नुकसान है जी, नहीं, 20% बता रहे हैं। हो सकता है एक ऐसा भी एरिया आता है मृत्युंजय जी जहाँ 5% भी नुकसान होता है, कई जगह 50% भी नुकसान, एवरेज होता है ना। यही तो मैं कह रहा हूँ, एवरेज होता है नुकसान का। भाई नहरी में 2 गुना हुआ, हम कोट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई नहरी इलाके में, बरानी में कम हुआ, आप वो नहीं बता रहे हो। आप क्या स्मार्टनेस दिखा रहे हो? आप कह रहे हो कि चलो जी 50% का हल्ला हो रहा है, इसको 10-20% में समेट दो, अपना काम हो जाएगा। नहीं, ये गलत है सर, ये गलत है। आप इसको इंटरेस्ट ऐसा देखो, किसान का अगर अच्छा होगा, अगर फसल अच्छी होगी तो किसान को फायदा ही है। मैं बता रहा हूँ, सुनिए सरस्वत जी, मैं तो बहुत लोगों से बात करता हूँ और मैं आपको बहुत ही स्ट्रांगली मन से आपको बता रहा हूँ कि आपका एक मात्र ऐसा सर्वे है, सर्वे बता रहा हूँ, फिगर तो कोई भी कुछ भी कोट कर देता है। मैं आपका एक मात्र ऐसा सर्वे है, इतने लोगों में जितने लोगों ने 50 सर्वे हुए होंगे ग्वार पे, जिसने इस तरह के गलत आंकड़े दिए हैं। कौन से आंकड़े कहाँ दिए? आंकड़े हमने कहाँ दिए? बिल्कुल दिए आंकड़े, मतलब हमने आंकड़े कहाँ दिए सर? आंकड़े दिया ना प्रोडक्शन। तो आपसे मतलब मेरा आपके सर्वे से हमने कोई क्रॉप के आंकड़े नहीं दिए, हम ये बताते हैं भाई यहाँ नुकसान है या नहीं। आप सुनो, आंकड़े का मतलब ये कि आप कह रहे हो कि 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल 3 क्विंटल का प्रोडक्शन हो जाएगा। उतारा ही ना, अभी 3-3 क्विंटल बोल रहे हैं सर, 3-3 क्विंटल भी होता है ना। आप इंट्रोस्पेक्ट करना कि क्या आप सही बोल रहे हो, क्या आपका सर्वे सही है। क्योंकि आप देखो कि कोई चीज अगर आप कोट कर रहे हो उससे किसानों का नुकसान फायदा जुड़ा हुआ है, तो हमें बहुत जिम्मेदारी के साथ
आप, मैं बता रहा हूं, मैं ये बात सवाल आपसे मजबूती से इसलिए पूछ सकता हूं, मैं ये पूछने की क्षमता इसलिए रखता हूं कि मैं वो शख्स हूं, जब पूरे राजस्थान में जब बारिश नहीं हो रही थी, बार बार र्यूमर फैलाया जा रहा था कि कल बारिश हो जाएगी, परसों बारिश हो जाएगी, राजस्थान आईएमडी के हेड को सबसे पहले हमने अपने चैनल पे बुलाया था, सबसे पहले हमने अपने चैनल पे बुलाया था, और उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगले हफ्ते 10 दिनों तक कोई बारिश नहीं है, और उन 10 दिनों में एक बूंद पानी नहीं गिरा। बारिश हुई क्या है ना बात साहब? कर रहे हो सर? मैंने जब ये रिपोर्ट दिखाई थी उसकी बात बारिश कर हुई रहा है ना हूं। पीछे से। मैंने जब ये रिपोर्ट दिखाई थी उसकी बात कर रहा हूं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं आपको कि हमारा प्रयास ये है कि भाई हमारे तरफ से कोई ऐसी जानकारी ना जाए जिससे किसान को, कारोबारियों को, किसी को भी, फंडामेंटल पे मार्केट चल रहा है ठीक है, किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होना चाहिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं फंडामेंटल पे। और जो बरसाती पानी पे निर्भर रहने वाले खेत है उस पे यदि 50 दिन बारिश नहीं हो तो क्या होता है, ये हम कल्पना तो कर ही सकते हैं ना। उसके आधार पे ये बिल्कुल फंडामेंटल के अनुरूप भाव नहीं है। इन भावों को आप मैनिपुलेटेड भी कह सकते हैं, इन भावों को धन की ताकत के भाव भी कह सकते हैं, इन भावों को अपनी ताकत से दबाए हुए भाव भी कह सकते हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, आज तक सुनते आए हैं सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं कि ये गवार का सट्टा नहीं, बरसात का सट्टा है, और जब बरसात कमजोर होती है तो सट्टा अपने आप बढ़ता है। ये हमने बरसों से देखा है। मैं 1980 से गवार के ट्रेड में हूँ। मैंने ये 43 साल तक देखा है कि जब बरसात कमजोर होती है सट्टा अपने आप बढ़ता है, बरसात अच्छी होती है सट्टा अपने आप घटता है। जब मौसम और फसल का समय चल रहा हो उस समय डिमांड सप्लाई की बात ही नहीं आती, डिमांड सप्लाई नहीं देखता है। जोधपुर बरसात गिरते ही वायदा बाजार में मंदी आ जाती है। जोधपुर 3 दिन सूखे रहे, तुरंत वो रिएक्ट करता। इस बार ऐसा रिएक्शन नहीं हुआ, और ये रिएक्शन क्यों नहीं हुआ इसकी जानकारी में हम भी लगे हुए हैं। नहीं हुआ या नहीं होने दिया गया सर? नहीं हुआ है, क्यों, कहां से ऐसा हुआ है कि नहीं होने दिया गया है? मतलब आप कह रहे हैं संभावना तो है ना सारी। हाँ, मतलब बिल्कुल ठीक बात। तो आप कह रहे हैं कि ग्वार दबा नहीं है, दबाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अच्छा, इसके लिए मैं प्रमाणित कर सकता हूं इस बात को। हाँ बिल्कुल। मैं भाई आवाज तो नहीं कर कि जब सूखा चल रहा था, मौसम की कोई बात नहीं आ रही थी, और उस समय डिमांड भी अच्छी थी 24,000-25,000 टन की, तो ग्वार 64 से गिरता हुआ 5100, 70, 75, 80 रुपए आ गया था। और जैसे ही जून जुलाई की बरसातें शुरू हुई गवार तेज होना शुरू हो गया। बरसातें जब गिर रही है तो फसल अच्छी की उम्मीद है, तो बाजार वहां तो घटना चाहिए, पर उसकी जगह बाजार बढ़ता गया, और ये 6400, 6500, 6600 के आसपास चला गया। ये 50 दिन सूखे गए। यहाँ हमारे बुजुर्ग बहुत सारे बैठे हैं, भौर जी भूतड़ा बैठे हैं, प्रकाश जी मेहता बैठे हैं, शिखर जी दुगड़ बैठे हैं, और बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं, ओम जी मुंदड़ा बैठे हैं। इनको पता होगा कि 50 दिन बारिश नहीं हो तो ग्वार के क्या भाव हो जाते हैं। वायदा में ग्वार के भाव मिलते हैं आपको 7,500 से ऊपर, उसकी जगह 7,500 से ऊपर, उसकी जगह ये 5600-5700 के आसपास आ गया। तो इससे कोई भले ना के मैनिपुलेटेड, मैं तो खुलेआम कहता हूं ये मैनिपुलेटेड है। सरस्वती जी आप बताइए, भाव दबा है ग्वार या दबाया गया है, गिरा है या गिराया गया है? आप बताइए, आपका टेक क्या है इसमें? नहीं साहब, अपने नेचुरली हुआ है, कोई गिराया के जाता नहीं है, बढ़ाया जाता है। नेचुरल है ये, नेचुरल चलता है। मार्केट में सप्लाई होती है तो बाजार में सामने गिरायक चाहिए, गिरायक नहीं होता बाजार घट जाता है। और नहीं, ये जो पुखरा जी कह रहे हैं कि 50 दिन बारिश नहीं होने पे ग्वार का भाव 7,500 होना चाहिए था। उनका मत है, मेरा मत अलग। आप मत तो अलग अलग पूछ रहे हो ना साहब, एक थोड़ी पूछ रहे हो। अच्छा, आपको लगता है कि मतलब है ना? हाँ चलिए ठीक है, इनको लगता है भाई। देख लीजिए आप लोग, सारस्वत जी हैं, ये कह रहे हैं नेचुरल है ग्वार, ग्वार की चाल नेचुरल है। जरा देख लीजिए, सारस्वत जी को गौर से देख लीजिए। ये सारस्वत जी हैं जेपी ब्रोकर के, ये कह रहे हैं ग्वार की चाल नेचुरल है, है ना? ठीक है, तेजीमंदी आप 1 हफ्ते के लिए रख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं रहती है साहब। नेचुरल आना पड़ता है बाजार को, ऐसा नहीं होता। आप 1 हफ्ते के लिए उठा सकते हो, दबा सकते हो, नेचुरल आता है बाजार फिर उसके बाद। क्या बात कर रहे हो सर? ऐसा आपके होता है सामने सर, 10 ऐसे एग्जांपल हैं हाँ। कि महीनों तक मार्केट को किस तरह से ऊपर नीचे करके रखा गया है। नहीं, नेचुरल आपके सामने यही ग्वार का एग्जांपल है 30,000। यही ग्वार 30,000 गया था ना, यही ग्वार सीट था ना 30,000। कब तक टिका था आप बताइए? 30,000 का ग्वार सीट कब तक टिका रहा था बताइए सर मुझे हमारे सम्मानित पैनल के सदस्य हैं, मैं काउंटर नहीं करना चाहता, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं और इनसे भी पूछ सकता हूं कि राजस्थान में 50 दिन तक बारिश नहीं हो तो सट्टे के भाव डाउन रहते हैं या तेज रहते हैं?
फसल के समय 50 दिन बारिश नहीं हो तो डिमांड सप्लाई देखते हैं या मौसम को देखते हैं, ये खुद भी जानते होंगे, पर मैं काउंटर नहीं, बिल्कुल काउंटर नहीं करता सर। जवाब लेना नहीं। मैं जवाब भी नहीं मांगता, मैं काउंटर भी नहीं करता सर। लेकिन सवाल है ना, पर मेरा इसका। सवाल, ये जितने बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पे, हाँ। ग्वार के जानकार बैठे हैं, वो सब समझते हैं और सारस्वत भी समझते हैं, बोल नहीं समझते हैं, बोल नहीं रहे। अलग मैटर होता है। हाँ। उसके सबके कारण अलग होते हैं, मेरे अलग कारण हैं, उनके समझने के अलग कारण हो सकते हैं। पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि फसल के समय यदि 50 दिन बारिश नहीं हो तो ग्वार के भाव गिरते नहीं है, इस बात की मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ और सारा इतिहास पुराना दिखा सकता हूँ आपको। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जब 50 दिन बारिश नहीं हो तो ग्वार के भाव गिरने नहीं चाहिए। सरस्तु जी कह रहे हैं कि बिल्कुल नॉर्मल चाल है। एक छोटा सा पोल कर लेते हैं हैंड रेस के जरिए। क्या आप लोगों को लगता है कि ये ग्वार का भाव नेचुरल भाव है? क्या ग्वार गिरा है या गिराया गया, ये बताइए सर। देखिए, एक नेचुरल भी कहा। हाँ, अच्छा 50 दिन अगर बारिश नहीं हो तो ग्वार की कीमत गिरनी चाहिए, बढ़नी चाहिए?